हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से हम लोग बात करेंगे अंकुश अग्निहोत्री और उनकी वाइफ प्रीतो जी के बारे में। तो जैसे आप सबको पता है, अंकुश ने मूव ऑन कर लिया है अपने इस रिश्ते से। और जैसे कि बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अंकुश ने अपनी वाइफ को यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद छोड़ दिया अपना यूट्यूब चैनल। जब उनका अच्छा खासा चल गया तो उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी वाइफ अपनी मर्ज़ी से अपने आप उनके घर से गई थी। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं, शादी के बाद कई बार किया। तो अंकुश खुद जाके मना के अपनी वाइफ को घर भी लाए थे। जब ये लास्ट टाइम गई तो अंकुश का कहना था कि जैसे ही आप गई हो अपनी मर्ज़ी से, वैसे ही वापस आ जाओ। मैंने आपको भगाया नहीं है, मैं आपको छोड़ के नहीं आया हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से गई हैं, अपनी मर्ज़ी से ही घर वापस आ जाइए। ये नहीं आए, उल्टा इन्होंने कुछ चैनल्स खुलवा लिए जिसके थ्रू ये अपनी ननद सास को गाली गलौज करवाने लगी। अपने हस्बैंड को बहुत ही गंदे तरीके से उनको गाली गलौज और भी गंदे गंदे तरीक़ों से उनको जलील करवाने लगी। इससे चीज़ें बढ़ती गईं। अंकुश ने बहुत ट्राई किया लेकिन इनकी वाइफ वापस नहीं आई। बच्चे से मिलने की कोशिश की, बच्चे से मिलने भी नहीं दिया। अब इससे ज़्यादा एक इंसान क्या कर सकता है? साल 2 साल 3 साल से कोई इंसान आपको टाइम दे रहा है, कह रहा है सब सही कर लो, वापस कर लो, बच्चे से मिलने दो। आप कुछ भी नहीं करने पे राज़ी हो रही हैं। आपका सीधा ही मकसद है कि इस रिश्ते को ख़त्म करना है। आप रिश्ता ख़त्म करने के लिए इन्हें अपने हस्बैंड से चाहिए एक मोटी रकम, एक अच्छा खासा अमाउंट, जिसके लिए ये नए-नए ड्रामे करती रहती हैं। आजकल जो इन्होंने एक अच्छी पत्नी होने का, पतिव्रता नारी होने का ड्रामा फैलाया है, इसके पीछे भी पैसा ही कारण है, जो कि अंकुश ने पिछले ब्लॉग्स में बताया भी था कि क्या रीज़न है इन सब ड्रामे का। लेकिन फ़िलहाल तो इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जिसको डाइवोर्स लेना ही होता है, फिर चाहे उसको कितना भी पैसा देना पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, इंसान सारी चीज़ें करता ही है। तो फ़िलहाल जो मैडम जी हैं, ये अपने पति को सीख दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि जो आप दूसरी वाइफ़ लाने वाले हैं, जिसके साथ आपका अफ़ेयर है, वो एक अच्छी पत्नी साबित नहीं हो सकती। जो अपने पति को छोड़ देगी औरत, वो कुछ भी कर सकती है। तो मैडम जी खुद सोचिए, वही काम आपने कर रखा है। जो अपने पति को छोड़ देगी, एक अपने बच्चे को बाप से अलग कर देगी, वो औरत अब भविष्य में क्या-क्या नहीं कर सकती है। ये चीज़ें खुद पे भी करिए। जो काम आप खुद किए बैठी हैं, उसके बारे में आप दूसरों को ज्ञान दे रही हैं। दूसरी तरफ कहती हैं, मुझे अपनी सासू माँ की बहुत चिंता हो रही है। वो जो बहू आएगी, वो उनके साथ क्या-क्या करेगी। कितना भी हो, कोई भी हो, जितना बदतर आपने किया है उतना बदतर तो कोई नहीं करेगा। आपने तो उनको गालियाँ दिलवाई हैं, उनकी लड़की को इतना बदनाम किया है कि उसके घर को तुड़वाने के पूरे संभव प्रयास इन्होंने किए हैं। हम तो कहना चाहेंगे, जो इनके अंकुश की बहन के घर वाले हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही समझदार लोग हैं, जो इतना कुछ होने के बाद भी काफ़ी नॉर्मल रहे हैं सब लोग। इन चीज़ों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, इन अफवाहों को इग्नोर किया। वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी ननद का घर उजाड़ने की। सास को हर तरह से गालियाँ दिलवाई, हर तरह की चीज़ें सास के लिए उठवाई इन्होंने। पति के लिए तो कुछ बाकी ही नहीं रखा, ना शकल है, ना अकल है, भिखारी है, ऐसा है, वैसा है। वाइफ़ का यूज़ किया, यूट्यूब चलाने के लिए यूज़ किया। वाइफ़ का यूज़ तो आपका खुद का भाई कर रहा है। इतना ही उसको फ़िक्र हो, अपनी वाइफ़ से व्लॉगिंग करवानी हो, तो वो उनका खुद का चैनल खोल सकता है। लेकिन नहीं, वो तो अपने चैनल को ग्रो कर रहा है, अपनी वाइफ़ का यूज़ कर रहा है। व्लॉगिंग करती है वो, मेहनत करती है वो, लेकिन क्या उसका जो पैसा आता है उसको मिल जाता है? नहीं, नहीं मिलता है, ना ही कभी मिलेगा। तो आपके खुद के भाई अपनी वाइफ़ को यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा उस पे भी प्रकाश डालिए। और यहाँ पे तो आप वैसी चीज़ें कर रही हैं, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए। रिश्ते टूटते भी हैं, लेकिन जिस तरह से रिश्ते को जलील करके आपने तोड़ा है, ऐसे कोई नहीं तोड़ता। अपनी चीज़ों को आप सोशल मीडिया पे लाईं। आपने अपने पति और अपने सास को इतना जलील करवाया दूसरों के ज़रिए, अपने बहन बहनोई के ज़रिए इतना जलील करवाया, तब आपका प्यार कहाँ गया था? अब आपको क्यों इतनी जलन हो रही है कि ऐसा ना हो दूसरी वाइफ़ आ जाए, उसके लिए आप ज्ञान दे रही हो। आपने भी अपना पति छोड़ा है, पति छोड़ के पड़ी हैं। आपको भी आपके कैरेक्टर पे कोई उँगली उठाने लगे, जैसे आप दूसरी
उस औरत के लिए कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो। क्या पता वो भी अपने घर में हो रहे अत्याचार से दुखी हो, इसीलिए पीछे छुड़ाना चाहती हो अपने हस्बैंड से। कैसे आप कह सकती हो? आप तो एक औरत हो के दूसरी औरत की दुश्मन बनी हुई हो। तो ये था आज का महाज्ञान प्रीतो जी की तरफ से। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलना।